नमस्कार दोस्तों हमें जो भूली बिसरी यादों के तहत हमें ऐसी शख्सियतों को भी याद कर लेना चाहिए जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में, स्वतंत्र भारत की ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन ख़बरों को जब चारों तरफ एक शोर हो, जब सूचना क्रांति के नाम पर बहुत सारी चीज़ों का दखल आरंभ हो जाए, तो कई बार ये ऐसी शख्सियतें वो थोड़ा सा हाशिए पे सरक जाती हैं। लेकिन हम लोगों का आपस में ये संकल्प होना चाहिए कि हम लोग ऐसे शख्सियतों को हाशिए पर सरकाने की अनुमति हालात को भी नहीं देंगे। आज मैं ऐसी एक शख्सियत के बारे में आपसे कुछ जानकारियां बांट रहा हूं, और वो शख्सियत है मनमथ नाथ गुप्त की। मनमथ नाथ गुप्त के बारे में मित्रों बड़ी सारी बातें आश्चर्यजनक हैं। वह व्यक्ति देश के स्वाधीनता संग्राम में पहली बार 13 वर्ष की उम्र में जेल में गया, और 17 वर्ष की उम्र में फिर उसको जेल की सज़ा हुई एक अन्य ऐसे कांड में, एक ऐसे केस में, एक ऐसे मामले में जो क्रांतिकारियों से जुड़ा हुआ था, और वो था काकोरी बम कांड। तो काकोरी का जो कांड था वो भी, और उसके पहले 13 वर्ष की उम्र में हुई सज़ाएं, और उसके बाद फिर क्रांतिकारी जीवन के अंतर्गत उसने लगातार जेलों में अपना वक्त बिताया। लेकिन जेलों में वक्त बिताने के बावजूद इस शख्स ने 3 काम बड़े गज़ब के किए। मनमथ नाथ गुप्त, मैं दोबारा नाम दोहरा रहा हूँ ताकि आप भूल ना जाएं। कुल उम्र उनकी 92 वर्ष की रही, और इस उम्र तक उन्होंने 3 ऐसे काम किए जिनका वाकई आज भी कोई सानी नहीं मिलता। पहला काम कि जब भी जेल में जाते श्रीमान जी अपना कलम ज़रूर ले जाते, और कलम और कागज़ वहाँ से मांग लेते, और उस पर लिखना पढ़ना जारी रखते। और लेखन के माध्यम से सबसे पहले क्रांतिकारियों का जो इतिहास था वो इस शख्स ने लिखा। क्रांतिकारी आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन में क्रांतिकारियों की भूमिका, इस विषय को लेकर जो अद्भुत संस्मरण मनमथ नाथ गुप्त ने दिए वो इतने ज़्यादा प्रामाणिक हैं और इतने ज़्यादा रुचिकर और विचारोत्तेजक हैं कि उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और कई बार ये लगता है कि अगर ये शख्स ना लिखता, अपने पहले फर्स्ट एक्सपीरियंसेस, अपने पहले संस्मरण, अपने भोगे हुए यथार्थ को यदि कलम के माध्यम से बयान ना करता, तो हम बहुत सारी अंतरंग बातों से बिल्कुल ही अनभिज्ञ रह जाते हैं, और ये सारा ज्ञान इसने दिया। दूसरी बात इसकी एक और विशेषता थी कि जब क्रांतिकारियों के बारे में कुछ सामग्री का कभी भी अभाव लगता तो साहित्य में लेखन शुरू हो जाता। और इस शख्स ने सिर्फ क्रांतिकारियों का इतिहास ही नहीं लिखा, उनकी जीवनियाँ या उनके संस्मरण, प्रामाणिक संस्मरण ही नहीं लिखे, बल्कि कहानी के क्षेत्र में, उपन्यास के क्षेत्र में और कविता के क्षेत्र में भी अभिनव प्रयोग, अभिनव लेखन उन्हीं दिनों में किया जब वो जेल में था। अर्थात जेल की ज़िंदगी का एक एक पल इसने कलम और कागज़ के साथ बिताया। ये एक बहुत बड़ी बात है मित्रों, जिसकी सराहना भी की जानी चाहिए, और इस बात के लिए उसे याद भी किया जाना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा और ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारे क्रांतिकारियों का प्रामाणिक जो इतिहास है वो अक्सर गिनी चुनी ऐसी किताबों में ही मिलता है जिनमें संस्मरण फर्स्ट हैंड हैं, प्रथम साक्ष्य संस्मरण हैं, प्रथम साक्ष्य संस्मरण हैं। और ऐसे संस्मरणों में मित्रों 3 का मैं उल्लेख ज़रूर करना चाहूँगा। एक यशपाल एक क्रांतिकारी भी थे, उपन्यासकार भी थे, कहानीकार भी थे। हमारे हिंदी साहित्य के एक अमिट हस्ताक्षर के रूप में उनको याद आज भी किया जाता है। और उनका लिखा हुआ सिंहावलोकन 3 खंडों में है, और सिंहावलोकन में क्रांतिकारियों का पूरा प्रामाणिक इतिहास उन्होंने दिया है, क्योंकि वह स्वयं भी क्रांतिकारी संगठनों में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाते रहे। और लखनऊ से उन्होंने उस वक्त एक प्रकाशन भी आरंभ किया जिसका नाम था विप्लव प्रकाशन। तो विप्लव प्रकाशन आज भी है और चल रहा है। और तीसरे व्यक्ति जिनका जिक्र बहुत ज़रूरी है, और वो भी बिस्मिल साहब, राम प्रसाद बिस्मिल। उन्होंने आत्मकथा जो लिखी उसमें भी प्रथम साक्ष्य, पहली गवाही के रूप में क्रांतिकारी आंदोलन की अंतरंग बातों
भीतरी बातों को बड़े प्रामाणिक ढंग से प्रस्तुत किया। तो ऐसी शख्सियतों को मित्रों याद ज़रूर करना चाहिए। ये एक उनका एक ऋण है जो हमें उतारना है। शुक्रिया।